नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों। स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे मौसम की जानकारी साझा करते हैं और मौसम किस प्रकार का रहने का पूर्वानुमान है, ये मैं आज आपसे साझा करूंगा। विशेष तौर से 4 फरवरी को आने वाला WD कहाँ कहाँ पर कितना प्रभाव डालेगा, इसके बारे में जो पूर्वानुमान है, जो संभावना है, मैं वो आपसे साझा करना चाहता हूँ। आप देख भी सकते हो और जो मौसम होगा उसको भी आप एक बार आंकलन करना। तो जो 4 फरवरी को WD आएगा, यानी दूसरा WD है, ये एक WD 31-30 को आया है। दूसरा WD जो अभी 4 फरवरी को, यानी आज शाम से ही वो सक्रिय होगा, भारत में प्रवेश करेगा और 4 फरवरी को वो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में सक्रिय होगा। तो ये कितना प्रभाव डालेगा और कहाँ कहाँ तक प्रभाव डालेगा, मैं जिले वाइज आपको इसकी जानकारी देना चाहूँगा। तो सबसे पहले शुरुआत करूँगा कि इसमें जो जम्मू कश्मीर है, इसमें ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में बर्फ़बारी की संभावना है। जो थोड़ी बहुत बर्फ़बारी होगी तो वो जम्मू कश्मीर में होगी। हिमाचल प्रदेश में भी ज़्यादा जगहों पे बर्फ़बारी नहीं होगी या बारिश नहीं होगी। विशेष तौर से अगर मैं कहूँ कि पालमपुर है, हमीरपुर है, मंडी यातर है, कुल्लू है, इनके आसपास में बारिश की संभावना कम है। बाकी जो आपका खजूरा है, केलांग है, लोहार है और जो चंबा है, धर्मशाला है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा संभावना बारिश की बनती है। अगर पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में अमृतसर, गुरदासपुर, धारीवाल, अटारी और पठानकोट, इनके आसपास में बारिश की संभावनाएं ज़्यादा हैं। शेष पंजाब में बारिश या बूंदाबांदी की संभावना भी कम नज़र आती हैं। शेष पंजाब में थोड़े बहुत बादल छा सकते हैं और यहाँ पे जो मैंने अभी बताई है, यहाँ पे भी बारिश की संभावना हल्की है। अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा का आधे से ज़्यादा हिस्सा बूंदाबांदी की चपेट में आ सकता है, यानी कि आधे से ज़्यादा हिस्से में बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। अच्छी और पर्याप्त बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। कुछ एक स्थानों पर थोड़ी सी ज़्यादा बारिश होगी, कुछ एक स्थानों पर थोड़ी सी हल्की बारिश होगी। इसमें कौन से जिले शामिल हैं, एक बार मैं वो आपसे साझा करना चाहूँगा। इसमें अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर और कुछ भिवानी का हिस्सा भी है। जींद है, कैथल का जो करनाल की साइड वाला हिस्सा है, इसमें ज़्यादा संभावना है। जो पंजाब से लगता हिस्सा है उसमें कम संभावना है। इसमें हरियाणा में इन जिलों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना हो सकती है। शेष जो आपका सिरसा है, फतेहाबाद है, हिसार है और भिवानी वाला जो राजस्थान से लगता एरिया है, इसमें भी कोई विशेष संभावना नज़र नहीं आती, जो अभी तक पूर्वानुमान है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश का सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है और मेरठ है, मुरादाबाद है, गाजियाबाद है, बुलंदशहर, पीलीभीत, रामपुर, बरेली, शाहजहाँपुर, यहाँ तक बूंदाबांदी की संभावना नजर आती है। लेकिन इसमें जो हाथरस, एटा, फरुखाबाद और फिरोजाबाद है, यहाँ पे कम संभावना नजर आती है। जो इससे ऊपर के हैं, सहारनपुर की तरफ मुजफ्फरनगर, बागपत वाला एरिया है, मुरादाबाद है, तो यहाँ पे पीलीभीत है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा संभावना नजर आती है कि यहाँ पे बादल ज़्यादा छाएंगे और हो सकता है कि ज़्यादा बादल छाएंगे तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी यहाँ पे ज़्यादा हो जाए। लेकिन ये 100% नहीं है। इसके आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड में ज़्यादातर हिस्से जो उत्तराखंड के हैं, मध्य उत्तराखंड को छोड़ के, जिसमें अल्मोड़ा है, घोड़ी है, रुद्रप्रयाग है, इनको छोड़ के जो आपका हिमाचल से लगता एरिया है या आपका उत्तर प्रदेश से लगता हिस्सा है या आपका फिर पाकिस्तान नेपाल से लगता हिस्सा है, ये जो आपकी बाउंड्री है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, यहाँ पे और पिथौरागढ़ है, नैनीताल है, इनमें ज़्यादा संभावना है। सबसे कम संभावना है तो रुद्रप्रयाग में है और अल्मोड़ा में है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ पे सबसे कम संभावना है बूंदाबांदी या बारिश की। तो ये थे जहाँ पे कुछ बारिश की गतिविधियाँ हमें नज़र आती हैं, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या बारिश की गतिविधियाँ, लेकिन ज़्यादा क्षेत्र में बूंदाबांदी और बारिश की संभावना नहीं है। यहाँ पर भी अच्छी बारिश की या पर्याप्त बारिश की संभावना कम नज़र आती है। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, कहीं पे थोड़ी ज़्यादा, कहीं पे कम, ऐसा हो सकता है। इन जिलों में जो मैंने अभी आपको बताए हैं,
हरियाणा के ज़िले हैं। पंजाब तो बहुत ही कम हिस्सा है, पंजाब के 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें बारिश की संभावना है। हरियाणा के 3 और 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, 4-5, जिनमें बारिश की संभावना बहुत कम है, जिसमें सिरसा, हिसार, भिवानी और आपका नारनौल है, महेंद्रगढ़ है, फतेहाबाद, फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम भी शायद बारिश ना हो। यहाँ जो ये राजस्थान से लगता जो हरियाणा का बॉर्डर है, पंजाब, राजस्थान, इनसे लगता जो हरियाणा का बॉर्डर है, यहाँ पे कम संभावना है। उत्तर प्रदेश से लगता जो हरियाणा का हिस्सा है, जो बॉर्डर उत्तर प्रदेश से लगता है, इसमें ज़्यादा संभावना है। दिल्ली में भी हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं है, केवल हल्की और कुछ बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। अभी तक केवल इतना ही पूर्वानुमान है मेरे दर्शक भाइयों। और हिमाचल प्रदेश का मध्य हिस्से में लगभग आपका खाली है, वहाँ पे बारिश की संभावना नहीं है। और उत्तराखंड में मैंने बताया है कि जो मध्य उत्तराखंड है, यहाँ पे संभावना कम है, और जो दूसरे राज्यों से इसकी सीमाएं लगती हैं वहाँ पे कुछ ज़्यादा संभावनाएं। ये थी मेरे किसान साथियों जिले वाइज जो बारिश की गतिविधियाँ 4 फरवरी को कहाँ कहाँ बूंदाबांदी होगी या बारिश होगी। तो अच्छी बारिश और पर्याप्त बारिश की संभावना अभी है नहीं। आगे क्या मौसम होगा इसके बारे में हम आपसे आगे जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतनी जानकारी मेरे किसान भाइयों। बहुत से किसान भाई राजस्थान से, मध्य प्रदेश से मेरे पास जो कमेंट कर रहे हैं, भाई मध्य प्रदेश या राजस्थान में फिलहाल अच्छी संभावना नज़र नहीं आती है। अगर फिर भी मौसम बदल जाता है, मौसम पल पल परिवर्तनशील है, जैसे ही मौसम परिवर्तनशील होगा या मौसम में कोई बदलाव नज़र आएगा तो निश्चित तौर पर मैं आपसे साझा करूंगा। ये बात आपको भी पता है कि जब भी मौसम परिवर्तनशील होगा तो आपको जरूर जानकारी दूंगा। भाई जो और हिस्सा बचा है आपका, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, जो भी हिस्सा है जो मैंने बताया वहां तक बारिश की या बूंदाबांदी की संभावना बनती है, लेकिन यहाँ भी पर्याप्त बारिश नहीं है। कहीं पर थोड़ी सी ज़्यादा, कहीं पर थोड़ी सी कम, हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, ज़्यादा अच्छी बारिश की संभावना नहीं है। हाँ, बादल जरूर छाएंगे यहाँ पे आप ये बात देख सकते हो कि बादल जरूर छाएंगे। बादल थोड़े से और ज़्यादा हिस्से में भी छा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हवाओं के साथ जब बादल चलते हैं तो निश्चित नहीं है, कोई सीमा नहीं होती बादल की कि यहाँ तक आना, आगे नहीं जाना है। सीमाएं नहीं है तो बादल थोड़े से आगे पीछे भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बादल 2-4 जिलों में ज़्यादा छा जाएं या 2-4 जिलों में इनमें बदलाव आ जाए, ऐसा भी संभव हो सकता है। ये केवल पूर्वानुमान है मेरे किसान भाइयों, दर्शकों। तो फिलहाल के लिए इतना किसान साथियों, फिर मिलते हैं आपसे मौसम की जानकारी लेकर और अन्य जानकारी लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद।